सुनाओ कैम्स लिमिटेड अब देखिए 4,255 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड कैपिटल मार्केट की कंपनियां देखो धूम मचा रही हैं। CDSL नाम ले लीजिए या फिर BSE या फिर नाम ले लीजिए ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन का। हर तरफ आपको एक ही चीज देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई की तरफ इन स्टॉक का जाना। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। इन सब के चक्कर में एक स्टॉक तो जो हम इग्नोर कर बैठे हैं, कैम्स, क्या ये भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है? 5,000 प्लस के ऊपर का हाई है। आप सोच रहे होंगे कि कैम्स को क्यों यहां पर कवर कर रहे हो? अर्जेंटली कवर कर रहा हूं। अर्जेंटली का मतलब हाथ से नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो यहां पर ना 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, सिर्फ प्राइस बड़ा है। बाई मार्केट कैप आप देखिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि CDSL के बिल्कुल बराबर फाइनेंशियल है इसके। एंड CDSL 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अब इंजॉय कर रहा है। एंड कैम्स अभी भी अपने पीयर कंपेरिजन बिल्कुल सस्ता देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई यहां पर ना कैम्प्स को कवर करना अर्जेंटली जरूरी है। यहां पर अगर आप देखें, दूसरी बात, पैटर्न आप देखिए। पहले तो आप देखो हाई 5,500 के आसपास का हाई है। एंड ये स्टॉक ने लो लगाया था जब ये मार्केट टूट रहा था, तो 3,100 रुपए का, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। 1,000 रुपए का यहां पर ना सिर्फ प्राइसिंग रिकवर हुआ है। अभी तो और रिकवरी होना बाकी है। जिस तरीके से CDSL रिकवर हो रहा है, जिस तरीके से एंजल वन रिकवर हो गया, भाई इन सबके क्वार्टरली नंबर सबके खराब थे। कैम्स के तो फिर भी खराब नहीं थे इतने, बट सबके खराब थे, बहुत बुरे थे। बट अभी अगर आप देखेंगे, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है इसका पैटर्न। एंड इस जगह पर मिल रहा है कि भाई बिल्कुल मतलब है, अगर चला तो चलने के लिए तैयार है स्टॉक। सो दैट्स वाई यहां पर ना कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक को इस वक्त। पूरी बात करते हैं जरा। यहां पर ना फाइनेंशियल पर नजर मारिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है। लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। कैम्प्स पता नहीं भूल गए हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा। आप देखेंगे 441 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट निकल कर आया। आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा डाउन, फिर अब थोड़ा सा डाउन, फिर थोड़ा सा अप है। बट अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर यहां पर ना ग्रो हुआ है। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए। इन स्टॉक्स पर, ऐसे स्टॉक्स पर हमेशा यहाँ पर कवरेज रहना चाहिए। एंड यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो फाइनेंशियल है वो आपका सॉलिड है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि फाइनेंशियल आपका सॉलिड है, फंडामेंटल अच्छे ही होंगे। एंड बात वही है ना, मुझे छोटे मार्केट कैप ना काफी पसंद आते हैं। मतलब प्राइस बड़ा हो स्टॉक का एंड छोटा मार्केट कैप हो और नंबर 1 कंपनी हो, मतलब क्वालिटी वाइज नंबर 1 कंपनी हो, सॉलिड यहाँ पर कंपनी रहती है। अभी अगर आप फाइनेंशियल इंडिकेटर देखो तो भाई यहाँ पर ना काफ़ी पसंद आ रहा है। ये आपका PE रेशियो जो है वो इंडस्ट्री PE से कम है, बहुत अच्छी बात है। 44.68 का PE रेशियो है स्टॉक का, 59.38 के अगेंस्ट। आपका जो पीयर कंपेरिजन है वो एक ही है, लिस्टेड है, KFin Tech। आपने नाम सुना हो, KFin टेक्नोलॉजीज, वही आपका कॉम्पिटिटर, राइट? उसका यहाँ पर फाइनेंशियल अगर आप मिला लीजिए तो वो कैम से पीछे, बट वैल्यूएशन वाइज वो आगे। उसका पी रेशियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। प्राइस टू बुक वैल्यू 18.78 टाइम है। तो यहां पर ना मतलब एक लग रहा है कि माहौल जो है ना वो बेहतरीन बनता हुआ नजर आ सकता। अब बात करो बाय मार्केट कैप। बाय मार्केट कैप ना मतलब इनका काम अलग ही है भाई। ये सारा म्यूचुअल फंड से ही यहाँ पर संभालते हैं। KFin Tech बिल्कुल यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला संभालता है। ये CDSL अलग काम है इनका। अर्निंग्स देखेंगे तो यहाँ पर ना CDSL के बराबर कैम्प्स के आ जाती है, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो CDSL का मार्केट कैप है 37,176 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैम्प्स 21,000 है। इसका पीयर कंपैरिजन देखिए 20,760 करोड़ का KFin Tech। अब मेरा कहना यहाँ पर ये है, ये बात मैंने बोली थी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स वाले स्टॉक, वो यहाँ पर ना जब उसके क्वार्टरली नंबर्स आए थे तो क्वार्टरली नंबर से एक दिन पहले मैंने उस वक्त बोला, जब ये सब दौड़ रहे थे, ये सब ना यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी गिरावट आई PSU में, ये सब नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है जब लगातार दौड़ रहे थे स्टॉक। मैंने कहा था कि प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों सेम चल रहे हैं, मतलब कोचिंग शिपयार्ड भी सेम चल रहा है, मजगांव डॉक भी सेम चल रहा है। ये नहीं हो सकता। अर्निंग में मजगांव डॉक काफी बड़ा है। मेरे हिसाब से मार्केट कैप सबके सेम नहीं रह सकते, या तो एक को गिरना पड़ेगा या फिर मजगांव डॉक को बढ़ना पड़ेगा। एंड ये बात ना मुझे अब यहां पर भी याद आ रही है, या तो केम्स बढ़े या फिर KFin टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक गिरे, क्योंकि दोनों एक मार्केट कैप पर नहीं रह सकते। अर्निंग्स में अंतर है, अर्निंग्स में कैम्स बड़ा है, KFin Tech काफी पीछे है। और यहां पर ना छोटी छोटी सी चीजें ही यहां पर ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती हैं। कैम्प्स बड़ा है तो या तो कैम्प्स बढ़े या तो KFin Tech गिरे,
यही हो सकता है, या तो कैम्स इधर ही बना रहे कि फिनटेक नीचे आए, भाई वैल्यूएशन सेम नहीं चल सकती है, मार्केट कैप सेम नहीं चल सकती। एंड वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 464.69 करोड़ है कैम्स का, वहीं आप के फिनटेक का देखिए 332.63 करोड़। तो मुझे लग रहा है कि कैम्स की बारी आने वाली है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा लग रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत ले जाते हैं, बाई सेल या होल्ड का रिकमेंड नहीं दे रहा हूं। जो ऑलरेडी बहुत पहले से ही इन्वेस्टेड है उनको सुनना बहुत जरूरी है। जो नए लोग हैं वो भैया अपना यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर या खुद की स्टडी से करिएगा। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है मेरा पर्सनल व्यू, मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूँ। आपको कुछ पॉइंट उठा लेने हैं यहाँ से और अपने एनालिसिस में शामिल करें और फिर देखना कि ये कैंप्स जो है वो आपके लिए कितना बेहतर। एंड लाजवाब चीज़ ना ये देखने को मिलती है, मतलब कल ये ना मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब कैम्स 44.68 का पी रेशियो एंड के फिनटेक 62.42। क्या है ये? तो मतलब ये ना मतलब इग्नोर कर गए मार्केट के अंदर। एफएनडो का पार्ट भी है ये, एफएनडो का पार्ट है ये, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। तो सच पूछे ना, मतलब जो कुछ भी हो, बट एक्साइटमेंट जो है ना वो काफ़ी यहाँ पर मुझे देखने को लग रही है। मतलब यहाँ पर ना कैम से यहाँ पर ना कुछ मतलब कर सकता है, मतलब एक बेहतरीन कुछ कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी देखते हैं, बट मेरा काम है बताना, बाकी जो होगा वो मार्केट के ऊपर है। ये पैटर्न का मिड पॉइंट जो है वो 4100 का है। आप 4000 और 4100 को एक रेंज मानकर, इसको इंपॉर्टेंट मानकर ही जो कुछ भी कर रहे हो वो करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय सेल या होल्ड कर रहे हैं, मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूं जो चार्ट पर दिख रहा है उस हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये 4000 के नीचे गया तो फिर मतलब ही नहीं है। 4000 तो मैंने बहुत दूर की बात कर दी, बहुत दूर की बात है बॉस। इसका जो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन वाला, ये आपका आ चुका है 3800 के राउंड, सॉरी 3800 के ऊपर ही है, 3900 3800 के आसपास। तो ये भी एक बेहतरीन अच्छी बात है कि मूविंग एवरेज आपका पास में है। यहाँ पर ना इसका मिड पॉइंट जो है ना वो 4116 रुपए पर है। वैसे तो मैं यहाँ पर ना सिर्फ एक रेंज निकाल कर दे रहा हूँ, 4000 रुपए और 4100 रुपए। मैं बहुत दूर की रेंज दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रेंज, एक इंपॉर्टेंट जगह से थोड़ा सा और नीचे का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए 4100 रुपए इस स्टॉक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, भैया जो भी है वो उस हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, आपको कुछ पॉइंट उठा लेने, फिर एनालाइज करना है आपको, ठीक है। फिर देखते हैं कंफर्मेशन आपको मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो बात है। बाकी लेट्स सी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका बनेगा 4850 रुपये पर, इसको ध्यान में रखना है। सो दैट ये पूरी बात क्लियर है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरीन यहाँ पर एक ना पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर ना बन सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेट्स सी देखते हैं, कैपिटल मार्केट कंपनी यहाँ काफ़ी अच्छा कर रही है, क्या कैम्स भी यहाँ पर कुछ अच्छा करके दिखाती है। लग तो रहा है बहुत पॉजिटिव माहौल है, बट लेट्स सी, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ना समझना चाहिए। और अगर आप नए यहाँ पर ना इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या फिर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा। या मैंने जो कुछ भी कवर किया है प्लीज़ आप यहाँ पर ना उसके ऊपर कुछ पॉइंट इस वीडियो से लेकर स्टडी कर लीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ भैया तुम जो बता रहे हो वो भी ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी ठीक है, इस हिसाब से कैंप परफेक्ट लगता है, तब आगे बढ़कर कुछ करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।